हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी में अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना आज का ब्लॉग। मैं आ चुकी थी किचन में और ये सुबह की थोड़ी चाय बच गई थी तो वो मैं गरम कर रही थी पीने के लिए। मेरी चाय हो चुकी है गरम। मैं चाय पी के अपना काम शुरू करूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद नहा कर खाना बनाऊंगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कटहल की सब्जी की रेसिपी। तो देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं कर रही थी किचन साफ़। किचन साफ़ करने के बाद मैं करूँगी थोड़े से जो चाय नाश्ते के बर्तन थे वो मैं साफ़ करूँगी। यहाँ पर नमक का पैकेट खाली हो चुका था तो मैं दूसरा पैकेट खोल रही थी डिब्बे में भरने के लिए। और उसके बाद मैंने चाय पी। फिर करूँगी मैं आगे का काम। थी मैं बर्तन साफ़ जो सुबह के चाय के थे। और रात को पुलाव बनाया था तो ज़्यादा बच गया था, इसलिए कुकर मैंने साफ़ नहीं किया था। तो उसे भी मैं सुबह ही खाली करके साफ़ कर रही थी। तो सुबह के चाय नाश्ते के बर्तन साफ़ करने के बाद में झाड़ू पोछा करूँगी। सुबह सुबह इतना काम होता है कि काम देखकर ही टेंशन हो जाती है कि कैसे ख़त्म होगा इतना काम। इतना फैलता है ना घर कि बता ही नहीं सके। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है तो छुट्टियों के कारण भी और लेट हो रहा है। नहीं तो सुबह जल्दी लंच बन जाता है तो फिर बाकी का काम होता ही रहता है, फटाक से हो जाता है। 9 बजे तक पूरा काम फिनिश हो जाता है जब बच्चों की स्कूल चालू होती है तब। मगर अभी क्या है, बच्चे लेट उठते हैं तो सारा काम फिर लेट ही होता रहता है। तो चलिए जी फटाफट से काम निपटाते हैं। तो यहाँ पर हो चुके थे मेरे बर्तन साफ़ और अब मैं सिंक साफ़ कर रही थी। सिंक साफ़ करने के बाद में नींबू पानी बनाया और नींबू पानी बनाकर बैठ कर शांति से पिया। उसके बाद मैंने आगे का काम किया। शुरू करते हैं कटहल की सब्जी बनाना। तो सब्जी में सबसे पहले डालने के लिए हमें चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। और इन सबको बारीक काट कर और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे और उन्हें भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। यहाँ मैंने
दी थी चूल्हे पे कढ़ाई, और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर, और कटर को मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद में उन्हें छोटे छोटे पीसों में काट के और फिर फ्राई किया। यहाँ पर कटर को गोल्डन फ्राई करना है, और जब वो अच्छी गोल्डन तरीके से दिखने लगे, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो उसे तेल से बाहर निकाल लेना है। यहाँ मेरी कटर फ्राई हो चुकी थी। अब इसके बाद सब्जी का मसाला तैयार करेंगे। सब्जी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने वही तेल को कढ़ाई में रहने दिया, और जीरा, राई, थोड़ी सी सौंफ डालकर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट डाल दिया। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक। ये सारी चीज़ें मिला करके हम इसे अच्छे से पकाएंगे 5 मिनट तक। लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, और देखिए कितने अच्छे से ये पक चुका है। इसका अपना खुद ऑयल निकल चुका है मसाले में से। अब इसमें मैंने कटर डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम लोग तो इसे ग्रेवी वाली ही बनाते हैं, और मेरे यहाँ सबको ग्रेवी वाली ही पसंद है, तो वही पानी डालकर मैं बनाती हूँ। अब इसके बाद में मैं आटा गूँथ लूँगी, और इधर सब्जी 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि अच्छे से पक जाए, और उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी रोटियाँ। चलिए जी, अब बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी और सबको खिलाते हैं। तो ये बन रही है मेरी रोटियाँ। अब मैं फटाफट से रोटी बनाकर और फिर बच्चों को खाना दे दूँगी। हमारी रोटियां भी हो चुकी है तैयार, और ये है यम्मी सी थाली, जिसमें कटर की सब्जी, केरी की चटनी, सलाद और रोटियां। तो आप सबको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।